जय हिंद बच्चों। आज हम समर वैकेशन के बाद पुनः अपनी ऑनलाइन स्टडी को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारे जो फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो उसी के विकल्प के रूप में आज हम जो ऑनलाइन स्टडी की प्रोसेस को अपनाए हुए हैं उसी को पुनः समर वैकेशन के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस ऑनलाइन इकोनॉमिक्स स्टडी को शुरू करने से पहले मैं समर वैकेशन से पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी और अब हमको क्या चीज़ें डिस्कस करना है, इसके बारे में मैं एक बार पुनः आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। और जो बच्चे किसी कारण से हमारे इस ग्रुप में नहीं जुड़े थे उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बुक्स और कुछ स्टडी मटेरियल का अरेंज करके और अपने तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। और उससे रिलेटेड अगर कोई कुछ डाउट आता है तो वो इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको पूरी तरीके से गाइड करूँगा, उनकी हेल्प करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं। पहले मैं आपको जो हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का उसके बारे में एक बार पुनः आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसा कि आप अपने इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो सिलेबस है, इस सिलेबस के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला है पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी। और इस शुरुआत में हम लोगों ने कुछ चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। जैसा कि आपको पता है कि पहली जो यूनिट है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, और इसको हम लोगों ने इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके न्यूमेरिकल्स और तमाम तरीके की चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया था। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन के अंदर, जिसका कि टोटल वेटेज जो है आप देख रहे हैं 10 मार्क्स है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने मनी और बैंकिंग वाला पोर्शन किया था। और इस मनी और बैंकिंग वाले पोर्शन का जो टोटल वेटेज है वो है 6 मार्क्स। तो इस तरीके से अब तक हम लोगों ने 16 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन दोनों टॉपिक को पुनः एक बार वापस से रिकॉल करेंगे। इनके जो आप अगर कोई कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं तो वापस से इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर कोई चीज़ अभी भी आपको कोई अगर डाउट रहता है तो उसको आप सेपरेटली मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं जो आगे हम लोगों को जो चीज़ करनी है उसके बारे में, अभी चूँकि हम लोग इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो थर्ड यूनिट है, जैसा आप देख रहे हैं ये थर्ड यूनिट है। इस थर्ड यूनिट में जस्ट सी हियर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग अब शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले इसको दिखाने का एक ही पर्पज़ है कि आपको सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हो। और इसका आप जैसा देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो टोटल वेटेज है वो है 12 मार्क्स। आउट ऑफ 40 मार्क्स इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन के अंदर 12 मार्क्स का है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसलिए आपको इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और समझ करके आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो उसको उसी समय क्लियरली पूछना है। तो चलिए मैं पहले आपको इस यूनिट जो कि थर्ड यूनिट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं इनकी बात कर लेता हूँ और इसके बाद हमको इसको किस तरीके से शुरुआत करना है उसको भी हम लोग आगे बताएंगे। तो आप इस यूनिट का जो डिटेल कंटेंट है जो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से है उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जैसा देख रहे हो कि इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसा कि एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट एक ये सब टॉपिक है। इसके अंदर कौन कौन से और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जब हम इसको शुरू करेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे। इसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, देन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, देन इसी के अंदर मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये कॉन्सेप्ट है, इसको जानना ज़रूरी है आपको। देन प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अलग अलग चैप्टर के रूप में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। देन मेजर टू करेक्ट देम यानी चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देन टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, दिस। तो these are the content of this unit, determination of income and employment। मैं आपको इस यूनिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शुरू करूँगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाओगे तब तक आप इस पूरे यूनिट को नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आपको इस aggregate demand and its component and propensity to consume, propensity to save, these are the basic concepts। ओके बच्चों, तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको पहले समझना पड़ेगा। तो जैसा कि इसमें ये एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ये जो पार्ट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है इस यूनिट का। तो हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, मीन्स शुरू करेंगे। और शुरू करने के लिए मैं जो इस टॉपिक को शुरुआत करूँगा वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बेसिक हैं इस यूनिट की उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बच्चों, आगे के वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को शुरू करूँगा और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम ये तमाम तरीके की चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। ओके।